क्या होता गाइस अगर मार्वल के एवेंजर्स की तरह हमारे इंडिया की अपनी एक एवेंजर्स टीम होती जिसमें कि भाई शाहरुख खान का जीवन का कैरेक्टर, ऋतिक रोशन का क्रिश का कैरेक्टर, रजनीकांत का चिट्टी का कैरेक्टर एंड द शक्तिमान, ये चारों पांचों सुपर हीरोज एक साथ मिलकर भाई दुनिया को बचाने के लिए निकलते। सोचो अगर थैनोस जितना खतरनाक विलन इंडिया के एवेंजर्स के अंदर में होता तो उसका सामना कौन करता दोस्तों। जब इंडिया के पास में इतने सारे आइकॉनिक सुपर हीरोज है तो इंडियन एवेंजर्स आज तक बनी क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की कि अगर ये इंडिया में बन जाता है तो भाई सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भाई डंका बजा देगा इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंडियन सिनेमैटिक एवेंजर्स का लाइनअप कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रावण फिल्म से एक जीवन कैरेक्टर की। देखो भाई रावण भले बॉक्स ऑफिस में उतनी एक्सपेक्टेशंस कलेक्शंस नहीं निकाल पाई हो लेकिन मेरा भाई द कैरेक्टर वाज ऑसम। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में भाई ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर डिजाइन किया गया था जो कि आज के टाइम पे अगर इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स पर ये एक सुपर हीरो एवेंजर्स टाइप की फिल्म बनती है इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है भाई वो सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर में। अगर प्रॉपर वीएफएक्स एंड सीजीआई का अच्छा से इस्तेमाल किया गया तो भाई जीवन वुड बी इंडियाज आयरन मैन इन द सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब एंट्री होती है रजनीकांत की चिट्टी रोबोट की भाई एंड ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं ये एक चलता फिरता पूरा का पूरा सिनेमैटिक बॉम्ब है मेरे दोस्तों। इंस्टेंट कैलकुलेशन, अनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी और इतनी इंटेलिजेंस के साथ में ये कैरेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर बनता है इंडियन एवेंजर्स का। मार्वल के पास में अगर विजन है तो हमारे पास में ऑलरेडी चिट्टी जैसा कैरेक्टर इंडियन एवेंजर्स के लिए एकदम परफेक्ट बनता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके लिए हर संडे भाई पूरा का पूरा जनरेशन वेट करता था। दैट इज नन अदर देन द शक्तिमान मेरा भाई लोग। एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पिरिचुअल पावर्स और ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ में ये इंडिया का पहला सुपर हीरो था एंड दिस कैरेक्टर वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर द इंडियन एवेंजर्स क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वाली कैरेक्टर इंडियन एवेंजर्स के अंदर में होनी 100% जरूरी है दोस्तों। और फिर आता है भाई इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो दैट इज नन अदर देन ऋतिक रोशन्स क्रिश कैरेक्टर। भाई ये कैरेक्टर ऐसा है जिसके पास में स्पीड, इंटेलिजेंसी, इमोशनल टच सब कुछ है भाई और ये कैरेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट नहीं बल्कि टीम लीडर बनने का पूरा का पूरा स्पेसिफिकली भाई सबसे ज्यादा योगदान देता है पूरे कैरेक्टर के अंदर में। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि इस कैरेक्टर के साथ में हमारा ह्यूमन इमोशन सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक कैप्टन अमेरिका इन मार्वल सीरीज मेरा दोस्तों। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडियन एवेंजर्स बनता क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि डिफरेंट प्रोडक्शन स्टूडियोज, रावण एक अलग स्टूडियो से बनी है, वहीं इंतिरन यानी कि रोबोट एक अलग प्रोडक्शन हाउस से बनी है, वहीं एग्जैक्टली क्रिश भी डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से भाई डिजाइन हुई फिल्म है। द 4 डिफरेंट सुपर हीरोज आर फ्रॉम द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, आर फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड आर फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस। ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज है मैसिव बजट। भाई सिर्फ एक सिंगल फिल्म को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर रावण को बनाना है दूसरी बार तो उसमें ही लगभग 400 से 500 करोड़ मिनिमम ऑन अ बेसिक एवरेज इतना बजट तो लगेगा ही लगेगा। कंबाइनिंग ऑल 4 सुपर हीरोज और 5 सुपर हीरोज इसको भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंडियन एवेंजर्स की तरह अगर बनाना है तो ये आप बजट पकड़कर चलो दिस वुड हैव इजीली क्रॉस्ड मोर देन 5000 करोड़ इंडिया नंबर्स निकालेगी भाई ये बजट में। एंड सबसे मेन पॉइंट आता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट ना बनने का दैट इज ईगो मेरा भाई। इंडिया में कोलैबोरेशन से ज्यादा वैल्यू बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को हमेशा दिया जाता है जहां पर सब अपनी फ्रेंचाइजी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। रीजन इज उनका मेन फोकस होगा कि वो अपना ब्रांड ग्रो करे। जहां पर प्राइम एग्जांपल की बात करें तो शक्तिमान को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुए पिछले 6 या 7 सालों के अंदर में जहां पर प्रोडक्शन हाउसेस हो, बीच में इंटरनेशनल हो, इन सारे लोगों ने ये एलिगेशंस लगवाया कि शक्तिमान का कैरेक्टर विदाउट उनके परमिशन से भाई नहीं बननी चाहिए। भले फिल्म को आप रोक दो लेकिन मेरे अप्रूवल के बगैर ये कैरेक्टर भाई इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर में या फिर थिएटर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी वजह से ऑडियंस के बीच में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है इन कैरेक्टर्स को लेकर और जब ये सारे कैरेक्टर्स अगर क्लियर विजन की तरफ में नहीं बढ़ेंगे तो इंडियन एवेंजर्स का ड्रीम ही रह जाएगा। एक और कड़वी बात बताना चाहता हूं कि मार्वल ने पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाया उसके बाद उन लोगों ने पैसा कमाया और हम बिजनेस मॉडल सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसके बाद में हम यूनिवर्स के बारे में कुछ सोचते हैं। द प्राइम एग्जांपल इज वायर ऑफ स्पाइनिवर्स जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के चक्कर में आज
आज वो पूरा एंटायर यूनिवर्स को खत्म करके रख दिया भाई। जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तब तक भाई हम सिर्फ एआई ट्रेलर्स एंड एआई फिल्म्स ही देख पाएंगे। तुम जस्ट इमेजिन करो कि थिएटर में चिट्टी आता है एंड वो जीवन को बुलाता है फॉर एनी हेल्प, उसके साथ में क्रिश आता है। एट अ टाइम ये तीनों कैरेक्टर्स पब्लिक के सामने आते हैं थिएटर के अंदर में। तुम जस्ट इमेजिन करो कि थिएटर का माहौल क्या होगा। पूरा हिंदुस्तान का सिनेमा वो देखेगा जो कभी अपन लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। साउंड डीबी 150 200 के पार चला जाएगा। वर्ल्ड वो विटनेस करेगा जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। द क्रेज विल बी एट पीक। थिएटर के अंदर में लोग कपड़े फाड़ेंगे, इतना चिल्लाएंगे, शायद ही पिछले 100 सालों में इंडियन सिनेमा की किसी भी पिक्चर ने इतना क्रेज विटनेस नहीं किया होगा। तो रिस्क जरूर है लेकिन आउटपुट इतना बड़ा बन सकता है कि प्रोड्यूसर्स कांट इवन इमेजिन। लेकिन जिस दिन कोई इंडिया का प्रोड्यूसर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सोचेगा तो इंडियन एवेंजर्स जैसी पिक्चर जरूर बनने का ताकत रखती है दोस्तों। और हमारे इंडिया के अंदर में ऐसे प्रोड्यूसर्स है जो ऐसी फिल्म को फंड कर सकते हैं, इंडिया को एक ऐसे लेवल पर लेकर जा सकते हैं सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू में जिसके बारे में हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तुम जस्ट इमेजिन करो ना कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह एक हर साल पिक्चर आ रही है इंडियन एवेंजर सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जिसमें तुमको लोकी जैसा कैरेक्टर, वांडाविजन जैसे कैरेक्टर, द कैरेक्टर आयरन मैन, ये सारे कैरेक्टर्स का बिल्डअप होते हुए देखने को मिलेगा। एंड ऑलरेडी हम ऐसे कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्टेड रह चुके हैं। ये चारों ही एग्जांपल है जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैंने एंटायरली वीडियो में कहा है। तो एज ऑफ नाउ इंडियन एवेंजर्स एक ड्रीम है लेकिन इसको सक्सेसफुल करने के लिए भाई प्रोड्यूसर को अगेन सिनेमैटिक वे में सोचना पड़ेगा एंड होप करते हैं कि कोई प्रोड्यूसर ये स्टेप जरूर उठाए दोस्तों। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं तो सब्सक्राइब करो दोस्तों एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर मारो, सारे प्रोड्यूसर्स को टैग करो, कुछ भी करो बट शेयर मारो दोस्तों।